सो आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ ये रिव्यू देने के लिए। ये जो तुम पीछे सेटअप देख रहे हो ये तैयार हो रहा था, जो कि अब तक तुम व्लॉग चैनल पे देख चुके होंगे या फिर आने वाली वीडियो में तुम्हें पूरा सेटअप टूर ही दिख जाएगा। बट बात करते हैं आदिपुरुष के मूवी रिव्यू की। अब ये एक रिव्यू से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें बताऊंगा एज ए वीडियो एडिटर मैंने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या बहुत ही अजीब लगा मुझे। और हाँ, रिलीज के मैंने एक हफ्ते बाद ये मूवी देखी है, तो जब मैं देखने गया वो डायलॉग्स भी चेंज हो चुके थे, जो कि तुम्हें पता ही है, तेल तेरे बाप का और वो सब। तो उस पर भी बात करेंगे एंड इसके साथ साथ ये भी बात कर लेंगे कि इस मूवी में कमी कहां पे रही एंड जिस तरह का हमें ये आउटपुट मिला ये प्रैक्टिकली भी हो सकता था, बल्कि हो चुका है, वो भी 1983 की मूवीज में। एंड उनका ऐसा कुछ भी हाई बजट नहीं था। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं आदिपुरुष देखने गया। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैं एक हफ्ते बाद रिलीज के ये आदिपुरुष देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये मूवी देखी 3D में। मैंने वहीं जाके टिकट्स बुक करी, आदिपुरुष एक टिकट। और जो मेरा हॉल था वो तुम देख ही सकते हो, अराउंड 1/3 ही भरा हुआ था। बहुत सारी फैमिलीज देखने आई हुई थी, दोस्त देखने आए हुए थे। मेरे दोस्त नहीं चले लेकिन, क्योंकि एक हफ्ते तक सबको पता लग गया था कि ये कितनी ही बकवास मूवी है। बट मुझे तो रिव्यू के लिए जाना था, देखना था। ऐसा क्या ही खराब हुआ है भाई, कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो अच्छा किया होगा। बट मूवी के एंड तक आते आते मुझे पता लग गया कि मैं कितना गलत था। तो मैं मूवी देखते देखते पॉइंट नोट कर रहा था जहां जहां भी मुझे कमी लगी। तो देखो, सबसे पहले मूवी शुरू होती ही तुम्हें बहुत बड़ा सा डिस्क्लेमर देखने को मिल जाता है कि ये जो तुम मूवी देख रहे हो ये रामायण नहीं है। और ये मनोज जी ने अपने इंटरव्यूज में भी बहुत बार कहा। लेटेस्ट वाले, पुराने वाले में सब जगह ये कह रखा था कि हम तो बिल्कुल ऐसी रामायण बनाने वाले हैं कि लोग देखते रह जाएंगे। सच में लोगों ने पहले दिन मूवी तो देखी, लेकिन उसके बाद ना तो किसी को रिकमेंड किया। और इसके जो टिकट्स के डाउनफॉल आए हैं ना एक हफ्ते के अंदर, वो खतरनाक है। तो जो डिस्क्लेमर था वो लिखा हुआ नहीं था, वो पूरा आपको पढ़ के सुनाया जा रहा था। 5 मिनट तक चला वो डिस्क्लेमर। और ये सब बातें तुम्हें सबने बता दी होंगी, बट मैं एज ए वीडियो एडिटर बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या अजीब लगा। सबसे पहले तो पूरी मूवी में ही फ्रेम रेट्स की बहुत ही कमी थी। कहीं पर ऐसा हो रहा है फ्रेम रेट बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है, लेकिन अगला सीन ही आपको ऐसा जिटरी देखने को मिलेगा, लग रहा है कि वो 5 या 6 फ्रेम पे ही चल रहा था। ये तब होता है जब आपने कई जगह से काम करवाया हो और वो कोऑर्डिनेट ना हुआ हो, या फिर काम बहुत जल्दी जल्दी में हुआ हो। अब मान लो जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट करी मैंने 24 FPS पे। अब ये वीडियो मैं किसी और को दे देता हूँ और वो इस वीडियो को एडिट करता है। और मान लो कोई शॉट मेरा स्लोमो में दिखाना है। अब स्लोमो के लिए चाहिए होती है 60 FPS की वीडियो। अब कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हुआ, मेरे पास 24 FPS ही है। तो अब जब मेरी ये 24 FPS वाली वीडियो को वो स्लो करेगा, जिसको भी मैं दूंगा या कुछ होगा, तो वो जब इस वीडियो को सॉफ्टवेयर में अपने स्लो करेगा, आपको वहां पर जिटर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ सीन्स में तो ऐसा भी हुआ कि सामने बंदा नॉर्मल बात कर रहा है और पीछे जो मशाल या फिर वो फायर दिखाई जा रही है वो अपना स्लो में है या फिर 2x में। तो ये गलतियां जब भी होती है जब आप VFX कई जगह से कराते हैं, बल्कि हर एक मूवी में बहुत सारी जगहों से VFX होता है, बट उनकी टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। पहली वाली टीम ने जो आउटपुट दिया उसको दूसरी टीम को पकड़ा दिया और कह दिया कि जिस तरह ये ठीक हो सके कर दो बस इसे ठीक। अब मैं यहाँ पर 2 टीम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि जहां तक मुझे लगता है क्या हुआ है, तो जब मूवी का शूट शुरू हुआ 2021 में, तो इन्होंने सोचा होगा कि पूरी मूवी को VFX पे बना देंगे। 103 दिन में इसका शूट खत्म हो गया। वो जैसी भी लाइटिंग में हुआ, जैसे भी हुआ पता नहीं, बस कैसे ही हुआ। उसके बाद सारा इन्होंने VFX टीम पर डाल दिया कि जैसी अवतार मूवी है ना, पूरी VFX ऐसी चाहिए हमें मूवी। अब मूवी के शूट करते टाइम लाइटिंग कुछ और है, इनका विजन कुछ और है। VFX टीम वालों ने जैसा करा कर दिया। उसके बाद आया टीजर में इनको इतनी गालियां पड़ी क्योंकि क्या ही खराब टीजर था भाई साहब। हर चीज तो अलग अलग दिख रही है भाई। ये कहीं से उठा के कुछ डाल दिया, कहीं से उठा के कुछ डाल दिया। वो बैट तो पूछो ही मत। वो जो टीजर में बैट दिखाया, वो पुष्पक विमान जो दिखाया है ना, वो पूरी मूवी में ऐसा कैसे ही है। बल्कि टीजर के टाइम हमें जो सीन्स देखने को मिले थे वो फाइनल मूवी में है। फाइनल ट्रेलर में हमें उल्लू बनाया गया है, वो सीन्स दिखाए ही नहीं, जो थोड़े बहुत कलर ग्रेड करके अच्छे से दिखा दिया। वो कुछ सीन्स हैं, लेकिन जो टीजर में सीन्स थे वो भी सीन्स हैं मूवी में। तो जो पहली टीम ने VFX करा था उन पे गालियां इतनी पड़ी कि इन्हें 6 महीने का टाइम लेना पड़ा, जिसमें कह रहे थे ये मूवी को सुधार देंगे। और 6 महीने के टाइम में इन्होंने दूसरी टीम को ये VFX का जिम्मा दिया कि भाई जो ये है इसको ठीक करो, कुछ करो। अब मूवी में जो इंपॉर्टेंट सीन होते हैं, जैसे कि ये पुष्पक विमान वाला ही ले लो, ये एक सीन नहीं है। ये पुष्पक विमान जो है, बैट है, जो भी है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा बार दिखाया जाता है मूवी में। तो इसको ठीक करना नियरली इम्पॉसिबल है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि अगर सिंगल शॉट हो तो उसको हटा सकते हैं, बट अगर वो शॉट आगे की स्टोरी से जुड़ा हुआ है तो उसको हटाना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको ठीक करा होगा VFX वाली सेकंड टीम ने, बट अगर सिंगल शॉट कोई होता है तो उसको हटा
सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि एक जो वो टीजर में सीन था वानर के जंप करने वाला, जो इन्होंने प्लेनेट ऑफ द एप्स से लिया था, वो एक क्लोजअप वाला सीन मूवी में से हटा दिया है। बाकी जो भी सारे सीन्स थे उनमें कलर ग्रेड करके जो कमियां थी उनको छुपाया गया है। मूवी को इतना डार्क इसलिए बना दिया गया है क्योंकि शूटिंग के टाइम जो लाइटिंग खराब हुई थी ना, वो आप देख ही ना पाओ, और ना चाहते हुए भी आप उन पर नोटिस करते हो। डार्क होने के बाद भी आप पता लगा सकते हो कि ये कैरेक्टर पूरे एनवायरनमेंट से अलग दिख रहा है। कहीं कहीं पर ग्रीन स्क्रीन बहुत ही खराब थी यार, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक मूवी से वो भी इतने हाई बजट की मूवी, मतलब इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है ये, और इसमें तुम की अच्छे से नहीं कर पाए। मैं बताता हूं तुम्हें क्या दिक्कत आई है। अब ग्रीन स्क्रीन को की करा जाता है, यानी कि ग्रीन स्क्रीन को ऐसे हटाया जाता है। अब अगर लाइट तुम्हारे बालों पे या कहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो वो ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ तुम्हारी रिफ्लेक्टिव स्किन या फिर बालों को भी हटा देगा जहां पर वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये होता है जब शूटिंग के टाइम तुम्हारी लाइटिंग प्रॉपर ना हो, और उसके बाद जब वीएफएक्स टीम पर ये फुटेज जाती है तो ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते। जितने भी वाइड शॉट थे जहां पर कैरेक्टर थोड़ा दूर था, वहां पर हर जगह ये दिक्कत थी। यहां तक कि सैफ अली खान और प्रभास जो हमारे दोनों एक्टर थे, उनके वाइड शॉट में अगर वो ऐसे हेड मूव भी कर रहे थे तो उनका ये वाला हिस्सा ये ऐसे क्रॉप हो जा रहा था, और ये हमेशा ग्रीन स्क्रीन की वजह से ही होता है। और ये ऐसी गड़बड़ी थी कि आदमी इसको नोटिस करेगा ही करेगा, और मैंने कभी भी किसी मूवी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दिक्कत हो सकती है। आजकल तो सब अपने घर पे भी ग्रीन स्क्रीन कर लेते हैं, और मैं कह रहा हूँ ये गड़बड़ तो कोई नौसिखिया भी नहीं करेगा। जहां पर कैरेक्टर का क्लोजअप दिखाया है, फेस एक्सप्रेशन दिखाए हैं, वो ठीक है, लेकिन वाइड शॉट में होते ही सब कुछ खराब, एक्सप्रेशन खराब। कहीं कहीं पे तो ये भी लग रहा था कि एक्टर को पता ही नहीं है कि तुम्हारे सीन में हो क्या रहा है, उनका एक्सप्रेशन ही नहीं चेंज हो रहा। बहुत सारे सीन्स बहुत ही ब्लरी थे। वो इसलिए होता है कि जब तुम्हारे पास फुटेज हो उस पर तुम और कलर ग्रेड करो, फिर और कलर ग्रेड करो, फिर और कलर ग्रेड करो, तो उस फुटेज का यही हाल हो जाता है। इसके अलावा जहां जहां पर एनिमेशन और लाइव एक्शन मिल रहे थे साथ में आके, वो बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे कि एक जगह हनुमान जी ऐसे एक पत्थर पे ऐसे हाथ रख के लटके हुए होते हैं, तो वो कोई भी बता देगा कि ये जो हाथ रखे हुए है जिस पे पत्थर पे, वो रियल नहीं है। जबकि कोई भी छोटे से छोटी या बड़ी से बड़ी मूवी हो जहां पर तुम्हारे कैरेक्टर इंटरेक्ट करते हैं रियल लाइफ में, उस चीज को रियल रखा जाता है। अब जैसे कि तुम ये एवेंजर्स का बिहाइंड द सीन ले लो, जहां पर भी कैरेक्टर इंटरेक्ट करेगा उस चीज को असली रखा जाता है, उसको उसी तरह से डिजाइन किया जाता है। यानी कि अगर वहां पर कोई पत्थर है तो एक रियल रॉक या फिर रॉक का प्रॉप वहां पर रखा जाएगा, जिसको हम इजिली कलर ग्रेड कर देंगे और पता भी नहीं लगेगा कि वो हमने सीजीआई से बनाया है या फिर रियल है। बट यहाँ पर तो भाई सब कुछ वीएफएक्स पे छोड़ दिया कि ये लो वीडियो पकड़ो और इसको बना के दे दो हमें। बहुत जगह मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो रियल प्रॉप यूज हो सकते थे। वीएफएक्स बिल्कुल ही जबरदस्ती डाला हुआ है, जैसे कि एक फूल वाला शॉट था और वो फूल अच्छे से हाथ पे ट्रैक भी नहीं हो रहा था। ये तो यार आफ्टर इफेक्ट का काम है, मतलब मैं सिर्फ इजिली 5 मिनट लगा के उसको अच्छे से ट्रैक कर सकता हूँ। वो फूल ट्रैक नहीं हो रहा था, और ट्रैक नहीं हो रहा था तो आप उसको ऐसे रियल भी तो शूट कर सकते थे। बट पता नहीं क्यों ये प्रैक्टिकली शूट नहीं किया गया। ये एक मूवी दिखाता हूँ मैं, 1983 की हरकुलिस मूवी है। उस टाइम पर कैमरा क्वालिटी इतनी एडवांस नहीं थी, बट ये सीन देखो तुम, हरकुलिस ऐसे बड़ा होता है, इसमें लाइटिंग एकदम परफेक्ट है। और मैं इसको आदि पुरुष से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें हनुमान जी ऐसे बड़े होते हैं। वो टोटली वीएफएक्स से करा हुआ है और ये प्रैक्टिकली कैमरा में हुआ है, इसमें कोई भी वीएफएक्स नहीं यूज हुआ है। 1983 में इतना कुछ एडवांस था नहीं, तो इस सीन को एक सिंपल टेक्निक से शूट किया गया है। कैमरा को पास ले जाके, कैमरा को आप जितना पास लेते आओगे कैरेक्टर तुम्हारा बड़ा होता जाएगा। और इस सिंपल टेक्निक को प्रैक्टिकली तब यूज किया गया था, और आज तो कैमरा भी इतने एडवांस हो चुके हैं कि तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ और बस वीएफएक्स उसको और इम्प्रूव करने के लिए यूज करो तो एक बहुत ही अच्छा शॉट निकाल सकते हो। हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि कहीं कहीं पर तो ऐसे शॉट थे, हनुमान जी ऐसे उड़ते हैं सीता माता के सामने से, और जो एक्टर है उनको रोप से बांधा गया होगा उड़ते हुए दिखाने के लिए, तो वो कैरेक्टर ऐसे बहुत ही स्लोली हवा में ऐसे हिल रहा है। अगर मुझे कहीं से क्लिप मिल गई तो मैं दिखा दूंगा। मतलब छोटी सी मिस्टेक क्लियर भी कैसे हो गई, तुम उस सीन को ही हटा देते यार। अच्छा अगर मुझे इन शॉट से दिक्कत भी कुछ ना होती, इन शॉट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट 600 करोड़ में तुम ये चीज ये प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब अगर कोई भी आउट ऑफ इंडिया सर्च कर ले कि हाईएस्ट बजट मूवी ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर ये आदि पुरुष लिखा रहा है, फिर वो सर्च कर रहा है इतने सारे खराब रिव्यूज, उसके ऊपर वो मूवी देख ले और ये शॉट देख ले,
यार ये गलतियां तो सिनेमा में 20 साल पहले तक भी नहीं हो रही थी। पता नहीं भाई क्या ही इंप्रूव करा इन्होंने 6 महीने लगा के और ये इतना बजट बढ़ा के बस कलर ग्रेड करके दे दिया। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शूट में गड़बड़ हुई, फिर VFX टीम पहले वाली क्या करती, उन्होंने जैसा तैसा करा, फिर सेकंड वाली टीम को जैसे मिला जैसे तैसे उन्होंने उसको ठीक कर दिया कलर ग्रेड करके। इतनी गड़बड़ हो चुकी थी इस मूवी में कि कोई ठीक कर ही नहीं सकता। तो फिर इन्हें डिस्क्लेमर डालने पड़े, ये सब करना पड़ा, वो सब करना पड़ा, और जो आउटपुट हमें देखने को मिला मैं तो कहूंगा ना ही देखने जाओ तो बेहतर है। 3.5 घंटे की मूवी थी ये। 2 चीज इसमें मुझे अच्छी लगी, वो मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। अभी थोड़ी जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको कवर कर लेता हूँ। फिर आता है हमारा बाली और सुग्रीव की फाइट। वो पूरी एनिमेशन थी और वो इतनी खराब, इतनी जिटरी। वो अगर आप मूवी में अच्छे से प्रेजेंट करते, मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ थी। बाली या सुग्रीव की ऐसे फाइट होती रहती है और वहां पर क्या कहते हैं, वो पेड़ में से एक बेल या फिर वो शाखा निकली रहती है, उसको पकड़ के वो जंप करता है। तो वो जंप कर रहा है भाई, लेकिन वहां पे वो पेड़ की बेल या फिर रोप या फिर कुछ है ही नहीं, वो ऐसी हवा में किसी चीज को पकड़ के जंप कर ले रहा है। बहुत बार मूवीज में ऐसा होता है कि वो रेंडर सही से नहीं होता, लेयर हाइड हो जाती है, बट उसको फाइनल में उसको ठीक करा जाता है। बट इन्होंने फाइनल ऐसा कैसे ही रखा ना, तो वहां कुछ था और ये ऐसा 2-3 जगह हुआ। दूसरा डायलॉग, जब पहले आई थी मूवी तब कुछ और थे, तेल तेरे बाप का, लेकिन जब मैं देखने गया तो मूवी के डायलॉग थोड़े थोड़े चेंज कर दिए और वो वाले डायलॉग का चेंज कर दिया, तेल तेरी लंका का, जलेगी भी तेरी लंका। एंड मैं ये कह रहा था यार कब तक चेंज करोगे, मूवी रिलीज हो चुकी, लोगों ने देख ली, अब जब ये घरों में DVD में आ जाएगी तब भी रिप्लेस करवाओगे क्या? कुछ बचा है, कुछ बचा है इज्जत? तो भाई जितनी बुराई अब तक इंटरनेट पे देखने को मिल रही है इस मूवी की, और जो मैं देख के आया सही में बहुत ही खराब है। ये सब जो भी गलतियां थी ये मैं एक वीडियो में, शॉर्ट फिल्म में भी थोड़ा बहुत सोच सकता था, लेकिन एक मूवी से मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो भी हाईएस्ट बजट की मूवी से। अच्छी मुझे क्या चीज लगी कि मूवी में जो म्यूजिक था वो अच्छा था। दूसरा एक सीन, जो एंड का सीन है रावण दहन वाला, वो सोचा बहुत अच्छे से गया। अगर किसी ने नहीं देखी है मूवी तो उसके लिए स्पॉइलर है। राम जी अपना तीर चलाते हैं और जो रावण है वो बहुत ही मैसिव हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और बिल्कुल दशहरा की तरह उसको दिखाने की कोशिश की गई है। बट इस सीन का मुझे क्रिएटिव आइडिया अच्छा लगा कि हम इस तरह से दिखाएंगे, बट उस पर भी VFX, जहां पर तीर चल जाता है, वो सब होने के बाद रावण में हो जाता है ब्लास्ट, और वो ऐसी खराब ओवरले थी यार वो, मतलब मैं यहाँ वीडियो को एडिट करते हुए यहाँ पर डाल दूंगा, ये ओवरले थी, लिटरली में ये ओवरले थी बस ये। एंड मूवी ऐसी खराब है कि आप इसके कलेक्शन से देख सकते हो। पहले दिन इसका कलेक्शन अराउंड 100-110 करोड़ था और यही एक हफ्ते में आते आते 7 से 8 करोड़ हो गया है। VFX की बात छोड़ो, एक्टिंग ले लो, जिस तरह से कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए थे वो भी इनसे ढंग से नहीं हुआ। ये बहुत ही बकवास परोस दिया गया है जो हमारे सामने दिया गया है। ये रामायण थी ही नहीं, बस इन्हें पता था लोग बाग रामायण के नाम से, राम जी के नाम से आ जाएंगे थिएटर में। जो ये पुरानी रामायण है, यहाँ तक कि जो एनिमेटेड रामायण है वो भी इससे 100 टाइम बेटर है, क्योंकि हम उसमें कैरेक्टर्स से जुड़ पाते हैं। और इसमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बस एक तरह से स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखा दिए हैं। जितनी बुराई करूंगा उतनी थोड़ी है, इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है हमारे टेक्नोलॉजी में, कैमराज में, बट उसका कुछ फायदा नहीं। यहाँ पर सरासर ये 600-700 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। एंड यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुमने देखी तो तुम्हें कैसी लगी, और सेटअप के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, 2-3 दिन में आ जाएगी, उसके लिए तैयार रहना। बाय।